राधे राधे, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे अपने चैनल देसी बॉयज़ इन इटली में। तो आज की वीडियो है, जैसे आपको पता ही होगा मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, और अगर आपको व्लॉग देखना है ग्रेजुएशन वाला तो वो भी आप देख सकते हो, मेरे फ्रेंड के चैनल पे ही है, और जिसका नाम गौतम मलिक चैनल है, आप जानते होगे। अपना भाई है वो, उसको भी सपोर्ट करो, खूब सारा प्यार दो, ठीक है। और सभी को दो, मतलब जितने भी हम लोग कर रहे हैं अब्रॉड में बैठ के, इटली में या दूसरी कंट्रीज़ में, जो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको फॉलो करो। और क्योंकि आप फॉलो करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और आप कमेंट भी किया करो, आपके कमेंट पढ़ने में भी मज़ा आता है, तारीफ़ किया करो अच्छी अच्छी। तो बस ऐसे ही है। तो आज का है कि मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, कि अभी क्या है कि एक्सपेंसेस लाइक चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, तो उसके ऊपर बना रहा था कि देखते हैं मंथली एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, और कैसा चल रहा है लाइक मंथली एक्सपेंसेस का, कितना खर्चा आ जाएगा एक मिनिमम, या वो स्टूडेंट होगा या वो वर्क परमिट वाला होगा, मोस्टली सेम खर्चे होते हैं सबके, ठीक है। तो खर्चा स्टार्ट करते हैं बताना। तो वीडियो लंबी बनेगी या बहुत छोटी बनेगी वो नहीं मुझे पता, बट हाँ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रहना। आपको भी पता है कि रहना तो मतलब मेन है, मतलब तो मैं रहने में, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खर्चे होते हैं रहने में। वो कहीं ना कहीं खर्चा आपका सिटी टू सिटी भी बैरे करता है, कि आप कौन सी सिटी में हो। अगर आप कैपिटल सिटी रोम में हो, मिलान में हो, थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाता है रहने का। अगर वही आप थोड़ा सा आउटर साइड में हो तो खर्चे कम हो जाता है, लाइक एक्सपेंस कम हो जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, जैसे आप सेंटर में रहते हो कहीं पे सिटी के सेंटर में ना, तो वहाँ खर्चा लाइक 400 से 500 एक सिंगल रूम का पड़ता है। तो वही अगर आप थोड़ा सा दूर जाते हो, थोड़ा सा दूर इन द सेंस कि थोड़ा आउटर में जाते हो, तो वही खर्चा आपका हाफ में आ जाता है, 200 से 250 यूरो पे आ जाता है, ठीक है। तो कई लोग होते हैं शेयरिंग में ले लेते हैं, तो शेयरिंग में लेते हैं तो 200 से 250 खर्चा आ जाता है शेयरिंग में। अगर सिंगल में रहोगे फिर भी लाइक 300 साढ़े 300 आ जाता है, अगर आउटर में भी थोड़ा आते हो तो, अगर घर अच्छा है हर चीज़, ठीक है। तो 350, तो बता रहा हूँ ओवरऑल जो मैं लेके चलता हूँ लाइक 200 से 250 यूरो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट या कोई बंदा न्यू आता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आप अपनी इस कंट्री में आए हो ना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के ही आए हो। और अगर कंफर्ट जोन छोड़ के ही आए हो तो फिर इतना क्यों सोचना है उस चीज़ के ऊपर। तो शेयरिंग में रह लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग में रह सकते हो, किसी नॉर्मल किसी के मतलब नॉर्मली पैसे बचाने के लिए करना है बस, कि इतनी दूर आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर सके, है ना। तो 200 से 250 लगा लो, जिसमें मोस्टली क्या होता है इंक्लूड, लाइक बिजली और गैस का बिल इंक्लूड हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है वो भी, है ना, बट मोस्ट ऑफ द केस में इंक्लूड हो जाता है। तो 200 से 250 ये लगा लो, ठीक है अब खर्चा। तो अब आते हैं ग्रॉसरी पे। ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ है, देखो खाना तो इंपॉर्टेंट है, बिना खाना खाए तो नहीं रह पाएंगे। तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट है, कई लोगों की डाइट ऐसी है कि वो ज़्यादा पैसे डाइट पे लगाते हैं, बट एक एवरेज बंदा जो होता है ना, मतलब जो एक महीना खाना खाना है शांति से, तो कोशिश करो कि वीकली ग्रॉसरी ले लो या 15 डेज की ग्रॉसरी बाय कर लो। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि वीकली खरीदो, वो ज़्यादा बेटर होती है। क्या होता है कभी कभी हमारा प्लान बाहर खाने का भी बन जाता है, और डेली घर पे भी नहीं खाना खाने का मन करता ना, तो कभी भी मंथ में एक दो बार तो इंसान बाहर भी खाना खा ही लेता है ना। मेरे जैसा इंसान हो तो पूरा महीना बाहर खाना खा लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है, क्योंकि आज मेरा सीन ऐसा है कि अपन लोग तो लाइक मैं तो शेफ़ की जॉब करता हूँ ना, तो मेरे को है कि पैसा बचना चाहिए मेरा ग्रॉसरी में, बट मेरा नहीं बचता यार। मतलब होटल लाइक अपने जो होटल में होते हैं, जब जॉब कर रहे होते हैं तब भूख ही नहीं लगती। जैसे होटल से बाहर आते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से भूख, कि अभी खाना है, अभी कुछ खाना है, तो क्या होता है कि टाइम बचाने के लिए रेस्टोरेंट से खा लिया, मैकडॉनल्ड से कुछ लेके खा लिया, तो चलता रहता है। बट मैं यही बोलता हूँ कि इनिशियल स्टेज में पैसा बचाने के लिए जो एक्सपेंसिव, लाइक अगर महीने की ग्रॉसरी बात करूँ तो 60 to 70 यूरो मेरे को लगता है बहुत है एक महीने की ग्रॉसरी के लिए, जिसमें आप खा सकते हो, लाइक ठीक है। 200 से 250 रेंट हो जाएगा, 50 से 70 यूरो के बीच में आपका ग्रॉसरी का हो जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि उसमें हम कम में भी हो जाता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूँ इतना तो इतना ही खर्चा होगा, नहीं, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि इतना ही खर्चा आना है, ऐसा नहीं है। 70 क्या वो 100 भी हो जाता है, 120 भी हो जाता है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप कैसी ग्रॉसरी बाय कर रहे हो, ठीक है। और मेरी सजेशन मानो तो कभी ग्रॉसरी बाय करने जाओ तो कुछ खाना खा के जाना, ठीक है। खाली पेट कभी ग्रॉसरी बाय मत करने जाना। अगर जब आप खाली पेट ग्रॉसरी बाय करने जाते हो ना, तो आप बेफालतू की चीज़ें उठाते हो। क्यों? आपको उस टाइम की भूख मिटाने के लिए आप बोलते हो अरे ये भी उठा लेता हूँ, अरे ये भी उठा लेता हूँ, चॉकलेट उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, वो उठा लेता हूँ, तो ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। बट एक एवरेज लेके चलें 70 यूरो, इट्स लाइक मोर देन इनफ। एक महीने की ग्रॉसरी के लिए 70 to 80 यूरो इज़ मोर देन इनफ, कि आप खा सकते हो अच्छा खाना एक महीना, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सिम का खर्चा, ठीक है। सिम का खर्चा आता है जिसमें
लाइक डिपेंड करता है आपकी कौन सी कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हो। विंत्रे है और भी बहुत सारी हैं। तो जैसे मैं विंत्रे यूज़ करता हूँ तो मेरा थोड़ा 17-18 यूरो आता है, बट मोस्टली मेरे फ्रेंड्स हैं वो दूसरी लाइक दूसरी कंपनी यूज़ करते हैं, वहाँ 12 से 10 यूरो मंथली एक्सपेंस आ जाता है उसका, ठीक है। तो हम 10 से 12 यूरो लेके चलते हैं मंथली सिम का, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खर्चा था। और ट्रैवलिंग का खर्चा, देखो ट्रैवलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रैवलिंग का भी खर्चा आता है। तो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, हर सिटी का अलग है, ठीक है। कि देखो हर सिटी में अलग अलग यूट्यूबर्स बैठे हैं, हमारे जैसे भाई बैठे हैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। बट मैं रोम का बता देता हूँ। रोम का अगर आपको मंथली पास लेना है जिसमें बस, ट्रैम, आपकी लोकल ट्रेन्स और मेट्रो, ये चारों लाइक 35 यूरो में हो जाता है आपका, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको 40 देना पड़ता है बिकॉज वो कार्ड के साथ, और उसके बाद आपका 35 हर महीने आपको देना पड़ता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, ठीक है। तो ये लगा लो कि 35 टू 40 यूरो आपका ये खर्चा आ गया, ठीक है। ये आना ही है हर महीने, ये कंफर्म खर्चे बता रहा हूँ जो आने ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लड़का हो तो आपके बालों का खर्चा, ठीक है, बार्बर के पास जाओगे, है ना, दाढ़ी का खर्चा। तो ये भी एक नॉर्मल लगा के चलो कि 10 यूरो एक नॉर्मल बार्बर ले लेता है, 10 यूरो बाल काटने के 10 यूरो ले लेता है, ठीक है। और मैं दाढ़ी के लिए तो ये बोलूँगा घर पे ही थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग कर लिया करो, बढ़िया ट्रिमर लेके आना इंडिया से फिलिप्स का, ठीक है। अच्छा होता है फिलिप्स का, ट्रस्ट में, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को तो सही लगा। तो फिलिप्स का वो उठा लेना, उससे आपका क्या है कि बार्बर वाले पैसे ये भी 4-5 यूरो ले लेते हैं अगर दाढ़ी सेट करवानी हो आपको तो बाल का 10 यूरो लगा लो आप, महीने में 2 बार तो कटवाओगे, 15-15 दिन के बाद तो ग्रोथ आ जाती है बालों में। तो कई लोग महीना भी नहीं कटवाते जिसके लंबे बाल रखने का है। तो ये कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, महीने में 1 बार कटवाना है, 2 बार कटवाना है। मैं महीने में कम से कम 2-3 बार कटवा लेता हूँ, क्योंकि मेरी जॉब में ऐसा है कि मेरे को बाल छोटे रखने पड़ते हैं, साइडें छोटी रखनी पड़ती हैं। तो ये हो गया खर्चा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट खर्चा है, ये आना ही होता है। तो गर्ल्स में ये होता है, गर्ल्स का क्या है कि उनका थोड़ा बहुत सामान लाइक जो भी है उनके, जो भी मेरे को नहीं पता यार, सॉरी, बट जो भी उनका खर्चा होता होगा तो वो अपने हिसाब से देख लेना कि हाँ उनका भी बालों वालों का कुछ या मेकअप वेकअप का कुछ होगा तो वो भी, लेकिन मेरे को नहीं पता। बट हाँ ये भी खर्चे आते हैं गर्ल्स के लिए भी। तो ये हो गया। और इसके अलावा क्या खर्चा, हाँ, इसके अलावा कभी बाहर घूमने फिरने जाओगे तो रख लो थोड़ा बहुत, 50-60 यूरो आपका लगा लो कि ठीक है, अगर बाहर कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हो, कुछ खा वा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो तो 50-60 यूरो आ जाता है महीने का, अलग से ऊपर से खर्चा आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी खर्चा आप एक्स्ट्रा कर रहे हो वो आप अपने सिर पे कर रहे हो, वो इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल ना। तो मेरे को लगता है यही हैं जो मेन खर्चे हैं, एक स्टूडेंट के लिए भी और एक वर्क परमिट वाले के लिए भी। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो मेरे को कोई ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल भी लेके चलो तो मेरे को लगता है 350 बहुत है, 350-400 यूरो बहुत है, मतलब एक महीने के खर्चे के लिए बहुत है। आप पैसा बचा सकते हो एक महीने के खर्चे के लिए। अगर आपकी 1000 यूरो भी सैलरी है तो वही है कि 600 यूरो सेव कर सकते हो आप, 400 में आप एक महीना सर्वाइव कर सकते हो, अच्छा खा के घूम के इंजॉय करके, ठीक है। बाकी महीने 2 महीने में एक बार शॉपिंग भी कर लिया करो, कपड़े खरीद लिए, कुछ नॉर्मल चीज़ें, है ना। तो बस यही है। तो ओवरऑल तो यही था, मतलब मेरे को लगता है मंथली एक्सपेंसेस में यही एक चीज़ आ सकती है, ठीक है। और अगली वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि आप एक आफ्टर स्टडी स्टूडेंट वीज़ा को कैसे किस प्रोसेस से आप जाओगे और लवोरो तक पहुंचोगे, लवोरो मतलब वर्क परमिट तक जाओगे, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए